एक नाम है विकास दिव्यकीर्ति और इनके बोलने की स्टाइल को और पढ़ाने की स्टाइल को मैं भी बहुत पसंद करता था। और जहाँ इनके व्यक्तित्व की बात है मैं इनको बिल्कुल मैं भी पसंद करता था, जैसे कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट। लेकिन क्या एक टीचर होने के नाते वो कुछ भी कहेंगे? क्या ऐसी बातें भी कहेंगे जो तर्कसंगत नहीं हैं? मैं उन्हीं के एक जो सबसे पहले तो उन्होंने गलत बोला और गलत बोलने के बाद उस गलत बात को जस्टिफाई करने के लिए जिस तरीके से वो चैनल्स टू चैनल्स गए, मुझे बहुत बुरा लगा और मैं उससे बहुत आहत हुआ। और सबसे पहले मैं उनकी जो गलत बातें हैं जब मैं सुन रहा था तब मुझे खुद लगा कि क्या ये वही विकास दिव्यकीर्ति हैं जिनको मैं भी बहुत एक अच्छा इंसान मानता था और उन्हें फॉलो भी करता था। मुझे एक बहुत बड़ा शक है कि क्या ये वही व्यक्तित्व है या इस चेहरे के पीछे कोई अलग ही एजेंडा है। ये तो मैं नहीं जान पाया, लेकिन हाँ, जो जान पाया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने अपनी बात को सच साबित करने के लिए सबसे पहले तो उत्तर रामायण की ये किताब उठा कर लाए, और वो किताब जो तुलसीदास रचित है ही नहीं, जिसको कहा जाता है कि किसी दूसरे कवि की रचना है, तुलसीदास जी की हो ही नहीं सकती। क्योंकि जहाँ तुलसीदास रचित रामचरितमानस में कोई भी कमी नहीं निकाल सकता, वहीं इस किताब में बहुत सारी कमियां हैं। लिखने की स्टाइल अलग है, लिपि अलग है, बहुत सार और मेल ही नहीं खाती, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इसको कोट किया, इस किताब को कोट किया। और मैं सबसे पहले बता दूं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं सिद्ध कर सकता हूं कि उत्तर रामायण रामचरितमानस में उस टाइम पर तुलसीदास जी की कृति है ही नहीं। और ऐसे बहुत से कवि हुए जिन्होंने ये रामचरितमानस का अलग अलग अपने तरीके से उन्होंने इसको लिखा, और उनकी सबकी अलग अलग हैं, उनकी सोच के हिसाब से वो रामायण है। लेकिन क्या ये रामायण सच है? जब किसी किताब के बारे में हम लिख देते हैं और उसके बारे में लास्ट पेज पर लिखा जाता हो कि ये किताब है, ये जो काव्य है, ये कथा है, यहीं संपन्न होती है, और जो भी इसे पढ़ेगा या सुनाएगा, मैं अपनी भाषा में आप लोगों को ये बता रहा हूं, आप बिल्कुल देख सकते हैं। और पूरा एक श्लोक है कि जो इसको सुनेगा और सुनाएगा उन दोनों का ही कल्याण हो। यानी कि उसका अंत लिख दिया गया कि यहीं तक है, इसके आगे कोई किताब नहीं है। अब उत्तर रामायण किसी दूसरे ने लिखा तो उसकी बारे में कभी हमारे सनातन धर्म में उसको वो तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन हाँ, कहानियों में आज भी है, प्रचलित है, क्योंकि हम लोगों को गलत पढ़ाया गया। और ऐसे जो आज पढ़ाया जा रहा है, तो मैंने भी ऐसे बहुत सारे जो ये नॉलेज है, यदि मैं कहूँ कि इंटरनेट की दुनिया में नॉलेज हर कोई पा सकता है। मैं इतिहास का स्टूडेंट नहीं हूँ और शायद ये इंटरनेट नहीं होता तो मैं इसको समझ भी नहीं पाता और मुझे भी नहीं पता चलता। मैं भी उन सुनी सुनाई बातों पर ही विश्वास करता, दिव्यकीर्ति जैसी बातें ही मेरे माइंड में घर कर जाती और उन्हीं को मैं मानता। लेकिन इस इंटरनेट की दुनिया में सब कुछ हमारे सामने है। मैं बेशक एक बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि सच्चाई क्या है। और दिव्यकीर्ति जैसे लोगों का ज़माना अभी गया तो नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों का चला जाएगा यदि इस तरीके की बातें करेंगे। और मैं वो सिद्ध कर सकता हूँ। और सबसे पहले बता दूँ, मैं खुद उनका एक बहुत बड़ा फ़ैन होता था, लेकिन आज नहीं हूँ, जब उनकी ऐसी सारी बातें निकल कर सामने आ रही है। जिस तरीके से वो सेकंड पार्ट को, उत्तर रामचरितमानस को कोट करके ये चीज़ें बोल रहे हैं, यदि किसी दूसरे कवि की कृति होने के बाद भी, और वो कह रहे हैं कि लिखी हुई तो है। जब लोगों ने उन्होंने ये भी कहा कि मुझे किसी ने कमेंट किया कि ऐसा ये पार्ट तुलसीदास जी का नहीं है, ये रियल नहीं है, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये किताब है तो सही, जिसको नहीं पता वो मुझे यहाँ पर आके देखे। किताब लिखने का मतलब ये नहीं होता कि वो सच्चाई हो गई, वो सब कुछ सच है। क्या कोई आपके बारे में कुछ ऐसी अनर्गल बातें लिख दे, आपके बारे में, आपके स्टूडेंट्स के बारे में, दोनों के बारे में कोई ऐसे संबंध के बारे में ऐसी बातें लिख दे, और वो 100 साल बाद
वो पढ़ी जाए और उसको कोट करके कोई कहे कि आपके दादा ऐसे थे, आपके दादा दिव्य कीर्ति जी ऐसे थे, तो क्या आपके पोतों को वो बातें सहन होगी? नहीं ना। तो हमारे भी श्री राम हमारे पूर्वज थे, और थे नहीं, वो हमेशा रहेंगे हमारे दिलों में, और उन्हीं से ये सृष्टि चल रही है, और हमारे विश्वास को आप तोड़ नहीं सकते। उत्तर रामचरितमानस में जिस तरीके से दिखाया गया कि दलित के प्रति, और वो कहानी कौन सी उठाते हैं, शंबुक की, जो कि सच्चाई है ही नहीं, और वो लांछन किस पर लगाते हैं? श्री राम पर। अपने दलित प्रेम कितना था वो उसी से लगता है कि उन्होंने निषाद राज और केवट का उदाहरण हम उठा सकते हैं, माता सबरी का उदाहरण हम उठा सकते हैं। और सच्चाई पूछो तो उस टाइम पर ऐसा कुछ था ही नहीं, उस समय पर ऐसा कुछ था ही नहीं कि दलित और ब्राह्मण या ठाकुर के बीच कुछ ऐसा बीच में बीज बोए गए हों। ये बीज आप जैसे लोगों ने बोए हैं दिव्य कीर्ति जी। जिन श्री राम ने रावण तक के युद्ध में तलवार को हाथ नहीं लगाया, उन्हें दलित विरोधी साबित करने के लिए इन लोगों ने ये साबित कर दिया कि भगवान राम ने शंबुक पर तलवार से उनका गला अलग कर दिया, धड़ से अलग कर दिया। जरा सोचिए, जो किसी भी युद्ध में तलवार को नहीं उठाया वो लास्ट में तलवार उठाएगा, क्योंकि उनको दलित विरोधी साबित करना था इन लोगों को। और उसके लिए रचना हुई उत्तर रामचरितमानस की, और इसको आगे बढ़ा रहे हैं उन्हीं के कुछ चट्टे बट्टे। कम से कम उन श्री राम को देख तो लेते जिन्होंने माता सबरी के जूठे बेर खाए। क्या वो दलित विरोधी हो सकते हैं? जिनका प्रेम अपने दोस्तों के प्रति अगाध था, और उनमें से उनके मुख्य दोस्त केवट एंड निषाद राज दलित थे। और दलित का मतलब क्या होता है? ये दलित शब्द ही गलत है। मैं कहता हूँ कि काम करने वाले लोग कभी दलित या अपर हो ही नहीं सकते, लेकिन इन लोगों ने हम लोगों को बड़ी आसानी के साथ तोड़ दिया। किसी को ब्राह्मण में बांट दिया, किसी को शूद्र में, और किसी को वैश्य में, तो किसी को ठाकुर में। श्री राम को शूद्र विरोधी साबित करने के लिए इन लोगों ने कितने प्रपंच रचे, और आज उनके चट्टे बट्टे यही काम कर रहे हैं। कंबोडिया का प्राचीन मंदिर अंकोर वाट, जहाँ पर कहीं भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जहाँ उत्तर रामायण का हो, जबकि तुलसीदास रामचरितमानस पूरी वहाँ पर आपको डिटेल में मिलेगी। श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि उत्तर रामचरितमानस किसी दूसरे कवि की रचना है, लेकिन दिव्य कीर्ति जी उनको कोट नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ से वो जो सच्चाई बोल रहे हैं तो उसको अपने स्टूडेंट्स के सामने कैसे परोसें। मुझे आज बहुत दुख होता है दिव्य कीर्ति जी कि मैं आपको एक बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा इंसान समझता था, और लेकिन कुछ लोग समझें या ना समझें, लेकिन मैं समझ पा रहा हूं कि आप क्या हैं। आपने एक अंत में उसमें क्या कहा, लल्लन टॉप पर उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसको देखिए। लास्ट में क्या कहा, जब पत्रकार दिव्य कीर्ति से पूछते हैं कि आपने वेद और वेदों के ऊपर भी कुछ बोला, उनके समय के ऊपर कुछ बोला, तो उन्होंने कहा कि वो ऑफलाइन क्लासेस थी, ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी। यानी कि हमारा यूट्यूब चैनल पर मैंने उसके बारे में कुछ नहीं डाला, किसी और ने डाला। यदि मुझे प्रचार करना होता तो मैं यूट्यूब चैनल पर डालता, और यानी कि मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को बोल रहा था, ऑफलाइन बोल रहा था। इसका मतलब मैं उसका प्रचार नहीं कर रहा था। तो मेरा एक विचारधारा मेरी अपनी जो भी हो सकती है। तो मैं यही तो कह रहा हूं शुरुआत से कि जो आपकी विचारधारा है उसको अपने भोले भाले चेहरे के पीछे मत छुपाइए। जो आपने लास्ट में कहा और समझने वाले लोग समझ जाएंगे, लेकिन आपने वही उस भोले भाले चेहरे के पीछे अपनी विचारधारा को छिपा लिया। यही तो सबसे बड़ी गलती है आपकी। अपनी विचारधारा है उसको बताइए ना। कुछ लोग हैं जो सीधा बोल रहे हैं कि हम ऐसे लोग हैं, तो उनसे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उन लोगों से है जो बाहर तो कुछ और दिखाते हैं और अंदर से उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, किस प्रोपेगेंडा पर वो लोग चल रहे हैं, वो बाहर आने ही नहीं देते। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन किसी धर्म के खिलाफ बोलना गलत है, चाहे वो किसी का भी धर्म हो। और दिव्य कीर्ति जी, आपको भी, चाहे आप कितने भी अच्छे अध्यापक हों, अच्छे अध्यापक होने का मतलब ये नहीं है
कि आप कुछ भी बोले जाएं, किसी भी धर्म के ऊपर बोले जाएं। हाँ, ये मैं भी कहता हूं कि हिंसा करना गलत है। आपने शुरुआत में कहा कि मेरा परिवार इतना डरा जो कभी नहीं डरा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने उंगली हिंदू धर्म पर उठाई है और हिंसा का विरोध हमेशा हिंदू धर्म ने किया है। और जो आप कोट कर रहे थे कि श्री राम ने एक निहत्थे शूद्र जो कि तपस्या कर रहे थे, वो क्रम से ब्राह्मण हो चुके थे, उनके ऊपर श्री राम ने तलवार से उनका सर धड़ से अलग कर दिया, जो कि मनगढ़ंत कहानी पर आपने कोट किया और बोल दिया। सच्चाई ये है कि हिंदू धर्म ऐसा नहीं करता। निहत्थे लोगों को डरने की आवश्यकता हिंदू धर्म से नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप तक पहुँचेगा और आपको कुछ समझ में आएगा, और नहीं आए तो आप मुझसे मिलिए। मैं ज़्यादा वेदों का ज्ञाता तो नहीं हूँ, आपकी तरह किताबों को ज़्यादा तो पढ़ाई नहीं करता, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और आपका काम ही यही है। हो सकता है कि किताबों में आपको बहुत सारी नॉलेज हो, लेकिन मेरे बिजनेस में मुझे है, और आपका वही बिजनेस है। आप कोई धर्म का काम नहीं कर रहे हैं। आप फ्री में पढ़ाते तो बिल्कुल मैं मानता, आप उसके लिए बहुत मोटी मोटी फीस लेकर और फिर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो धर्म का काम नहीं है मेरे दोस्त। वो सब करते हैं, हर कोई करता है। हम भी सर्विस देते हैं, हम अपने काम के लिए करते हैं। हमें वहां से कमाई करनी है, इसलिए हम अपनी कंपनी चलाते हैं। सेम वही आप पर भी लागू होता है। आप भी एक कंपनी चला रहे हो, उसके CEO हो या डायरेक्टर हो, जो भी हो, लेकिन किसी धर्म पर उंगली मत उठाइए। और यदि उठाते हैं तो एक काम कीजिए, आमने सामने बात कीजिए। किसी भी न्यूट्रल चैनल पर बैठकर बात कीजिए, आपको आपका आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना ज्ञान है। चाहे मुझे 50 किताबें अपने सामने रखकर बोलना पड़े, या मुझे ही क्यों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इतिहासकार, जो अच्छे इतिहासकार हैं, एक बार बैठकर किसी न्यूट्रल जो चैनल हैं, न्यूज़ चैनल हैं, आप बैठकर एक बार उनसे बहस कर लीजिए। मैं मान जाऊंगा कि आप सही हैं और हम गलत, क्योंकि वो हिम्मत आप में नहीं होगी मेरे दोस्त। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें, ताकि दिव्य कीर्ति जैसे लोगों तक भी ये पहुंच पाए। आप लोगों ने इतना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।